It's rude to shout for help when trapped inside a dark elevator. It's ruder to say no when someone offers you a protein-rich burger made from select housefly maggots. The dying art of fruit carving is something that President Pranab Mukherjee has to immediately pay attention to rather than working on the probable solutions in case of a hung parliament. Jai Hind. वेलकम टू जय हिंद। और आज मैं बिना शर्म के बिना झिझक के कह सकता हूं कि मुंबई इज द मोस्ट फक्ड अप एंड द मोस्ट ओवररेटेड सिटी इन द वर्ल्ड एंड आई कैन प्रूव इट। यस, आई मीन इट। एक शर्मनाक हादसे में मुंबई की ही एक फोटो जर्नलिस्ट का 5 बंदों ने गैंग रेप किया। मुंबई और दिल्ली में कोई फर्क ही नहीं है। अगर आप किसी दिल्ली वाले को देखकर कहें कि यू आर फ्रॉम रेपलैंड, तो आप चूतिए हैं। देयर आर सो मेनी पीपल विथ फनी बोनर जिन्हें दिल्ली वालों पर रेप जोक मारने में बड़ा मजा आता था, वो सारे लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। मुंबई में पॉट होल्स तो है ही, जिसे रिपेयर करने की डेडलाइन हफ्ते दर हफ्ते बढ़ा दी जाती है। इस साल मुंबई में बारिश से ज्यादा रोड रिपेयर करने की डेडलाइन है। बीएमसी वाले रोज बात करते होंगे, अरे कॉन्ट्रैक्टर साहब, आधा अगस्त तो चला ही गया है, अब बस सितंबर निकाल लो। सीजन खत्म हुआ और ये न्यूज वाले और प्रिंट वाले पॉटहोल्स भूलकर नवरात्रि में 10 दिन बजे तक की डेडलाइन पर कूद पड़ेंगे और फिर दिवाली स्पेशल सप्लीमेंट लिखने की तैयारी में जुट जाएंगे। पॉटहोल्स, खड्डे सब भूल जाएंगे, बस ये सितंबर बस निकाल लो बस। बीएमसी की दया से मुंबई कचरे का कूड़ादान लगता है, लेकिन बीएमसी बायस नहीं है। हाँ, मतलब एक गरीब के घर के सामने जो कचरा कूड़ा जमा होता है, ठीक वैसा ही पिछले दिनों बच्चन साहब के घर के सामने भी था। हाँ, बिग बी के जलसा बंगले के सामने एक पाइपलाइन बर्स्ट हुई और काफी दिनों तक बीएमसी ने कोई एक्शन भी नहीं लिया। अब मुंबई लोकल ट्रेन भी देख लो, उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि लोगों ने अपने प्रेफरेंसेस बदल दिए हैं। अब सोचिए, अगर एक मर्द हफ्ते के 6 दिन रोज दिन में 3 घंटे दूसरे मर्दों से चारों तरफ से चिपका रहेगा, तो होमोसेक्सुअल नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? ऑपोजिट सेक्स क्या होता है भूल गए ये लोग। ऐसे ट्रेन हैंडल पकड़ते हैं और आसपास वाले सारे लोग ऐसे टेका देते हैं। एक आदमी कितना कंट्रोल करेगा और कब तक कंट्रोल करेगा? अब बहुत ही जल्द मेट्रो भी शुरू होने वाली है और मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट रिलायंस को दिया है। रिलायंस का काम कितना पक्का होता है ये तो हम सब जानते ही। ऊपर से मेट्रो का दरवाज़ा भी खुलेगा नहीं। बेसिकली इट विल क्लोज द डोर्स ऑन बचा कुचा हेटेरोसेक्सुअलिटी। मुंबई के विरार इलाके में एक सरकारी अस्पताल है जहां लोग शाम के बाद नहीं जाते क्योंकि वहां सरकारी डॉक्टर होते ही नहीं है। पिछले दिनों उस अस्पताल की 3 सफाई करने वाली बाइयों ने नर्स के साथ मिलकर 6 बच्चों की डिलीवरी की। मतलब झाड़ू जो होता है ऐसे पैर में पकड़ के उन्होंने ऐसे बच्चे को बाहर निकाला होगा। ये सब पहले बिहार, दिल्ली, राजस्थान जैसे प्रदेशों के शहरों में होता था, अब मुंबई में भी होने लगा है। मुंबई की इसीलिए भी और लगने वाली है क्योंकि अब जी टीवी एक ऐसा शो लेकर आ रहा है जिसकी मेन प्रोटैगनिस्ट एक काम वाली बाई है, और एक काम वाली बाई जो अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहती है। बोलो, नहीं मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुंबई के घरों में काम करने वाली बाइयाँ एक तो कभी टाइम पर आती नहीं है, और जब उन पर शो बन गया है मतलब उस टाइम पर, तो अब आपको उन्हें बुलाने में भी थोड़ी झिझक मतलब गिल्ट महसूस होगी। अरे 8 से 8:30 के बीच में तो वो काम वाली बाई वाला शो आता है, तो भाई आप एक काम आराम से 9 बजे तक आपका शो देख कर आना।
और अगर आपको कभी अर्जेंट बेसिस पर 8 से 8:30 के बीच में आपकी काम वाली बाई को बुलाना पड़ा तो फिर भाई आप आ जाओ ना। हाँ, आज का एपिसोड मैं रिकॉर्ड करके रखती हूँ। हाँ। एक और है जो आजकल मुंबई की बैंड बजा रहा है, सम रूबेन। नहीं, ये किसी की बहन नहीं है, जस्ट रूबेन। मुंबई के ज्यादातर पार्किंग लॉट्स इनके पास ही है। मुंबई में आप कहीं भी कार खड़ी करो, एक आदमी एक चिट्ठी लेकर पार्किंग के पैसे लेने आ जाएगा। आई वोंट बी सरप्राइज अगर कल कोई मुझे कह दे कि दिस रूबेन हु हैज ऑल द पार्किंग स्पॉट्स ऑफ मुंबई इज रिचर देन शाहरुख खान। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर मुझे पता चले कि ये रूबेन एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट देयर इज नो फकिंग रूबेन। जैसे चारा घोटाले में गाय ही मिसिंग थी। Another major reason why Mumbai is not a safe place is because the Indian television industry is operated from Mumbai. देश की जनता का दिमाग मुंबई में बैठे बैठे मुंबई के जो लोग हैं वो चौध रहे हैं, और जितने भी 100 करोड़ प्लस वाली फिल्में होती हैं उनका मैक्सिमम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मुंबई से ही आता है। सो नाउ यू नो हाउ फक्ड अप दिस सिटी इज। आगे है मोर ऑन हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म, लिटिल बिट ऑफ सविता एंड लोड्स ऑफ सिस्टम एंड माइंडसेट फकअप्स, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हमारी नेक्स्ट फिल्म की स्टोरी के बारे में कुछ सोचा? भाई मेरे पास एकदम धांसू आइडिया है। अपना हीरो है ना गरीब है। नहीं, हीरो गरीब होगा तो उसके पास कार नहीं होगी। कोई और आइडिया बता। ब्रदर, एक हीरो एक हीरोइन, दोनों गोवा। हीरो कौन है? हीरो है भाई, हीरो है। वेलकम बैक। आप सबको पता चल ही गया होगा कि चेन्नई एक्सप्रेस हमारे देश की सबसे बड़ी हिट है। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस ने जितने पैसे कमाए हैं उतने किसी और इंडियन फिल्म ने आज तक नहीं कमाए। और क्यों ना हो, शाहरुख ने इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर उन्हें पता लग जाए कि किसी ने अभी तक चेन्नई एक्सप्रेस नहीं देखी तो वो सीधे आपके घर आकर आपको घसीटकर थिएटर लेकर जाएंगे, आपकी जेब से पैसे निकालकर खुद टिकट खरीदेंगे और आपको पिक्चर दिखाएंगे। एंड यू नो व्हाट्स फनी इन दिस? देयर इज नथिंग इन दिस फिल्म एट ऑल। नहीं, मुझे नहीं पता इस फिल्म ने इतने पैसे कैसे कमा लिए। मतलब ऐसा क्या था इस फिल्म में कि लोग देखने चले गए, या ये सिर्फ न्यूज रिपोर्ट पे ही था? एंड आई एम सॉरी बट आई डोंट नो व्हाट शाहरुख्स प्रॉब्लम इज विद साउथ इंडियंस। रावण में शाहरुख एक साउथ इंडियन तमिलियन साइंटिस्ट बने थे, अब चेन्नई एक्सप्रेस में हट्टे कट्टे लंबे लोगों को कार्टून बना दिया। मतलब साउथ इंडियंस पर किसका गुस्सा निकाल रहे हैं शाहरुख खान? मे बी जब मणिरत्नम और संतोष सिवन के साथ दिल से और अशोका की थी तब दोनों डायरेक्टर ने शाहरुख की एक्टिंग को कहीं क्रिटिसाइज तो नहीं किया था, जो अब हर फिल्म में साउथ इंडियन से गिन गिन कर बदला ले रही है। आई डोंट नो, दैट्स द ओनली रीजन दैट आई कैन थिंक ऑफ। रोहित शेट्टी तो खुद साउथ इंडियन है, तो फिर वो क्यों साउथ इंडियंस के खिलाफ इस साजिश में शामिल है? मे बी शेट्टी सरनेम होने के बावजूद शेट्टी रेस्टोरेंट लॉबी ने उन्हें उड़पी रेस्टोरेंट खोलने का लाइसेंस नहीं दिया होगा। दैट्स व्हाई ये पिक्चर बना के ना स्कॉर्पियो गाड़ी उछाल के बदला ले रही है। वैसे हमारे पास एक और सीक्रेट वीडियो है रोहित शेट्टी की स्क्रिप्ट सेशन का। रोहित शेट्टी और उनके राइटर्स कैसे स्टोरी बनाते हैं, देखिए। बैठना। अरे जूनियर है तो क्या हुआ, शर्माने का नहीं। बैठ। अरे बैठ। हेलो रोहित शेट्टी एंड टीम, हमारी नेक्स्ट फिल्म की स्टोरी के बारे में कुछ सोचा? भाई मेरे पास एकदम धांसू आइडिया है। अपना हीरो है ना गरीब है। नहीं, हीरो गरीब होगा तो उसके पास कार नहीं होगी। कोई और आइडिया बता। ब्रदर, एक हीरो एक हीरोइन, दोनों गोवा। हीरो कौन है? हीरो है भाई, हीरो है। अबे करता क्या है? हीरो फाइट करता है, मस्त डांस करता है, कार उड़ाता है, हैवी डायलॉग्स हैं उसके। बॉस वही करता है जो सब हीरो करते हैं। अबे चूतिए, हीरो का कैरेक्टर क्या है? भाई आप क्या ये कैरेक्टर फैक्टर के पीछे पड़े हो? डिटेलिंग में मत जाओ।
अपन को कौन सी आर्ट फिल्म बनानी है भाई, ये सब लोचे में मत पड़ो, दिमाग को ज्यादा तकलीफ में दो। अबे हीरो पुलिस है, चोर है, डॉक्टर है, क्या है हीरो, वो पूछ रहा हूँ चूतिए। आपको कौन चाहिए वो बना दो, पुलिस चाहिए पुलिस बना दो, डॉक्टर तो डॉक्टर, बॉस जो बोलो वो बन जाएगा हीरो। चेन्नई एक्सप्रेस में मैंने शाहरुख को हलवाई बनाया था, पिक्चर सुपरहिट हो गई। अगली फिल्म में हीरो को हलवाई से भी नीचे वाला कैरेक्टर देंगे। भाई वेटर बनाइए ना। नहीं, वेटर के पास कार नहीं होती। तो भाई उसके बॉस की कार चुराएगा ना वो। गुड अब्दुल, ये ठीक है। और फिर बॉस दूसरी कार में हीरो का पीछा करेगा, और फिर बॉस जिसकी कार में पीछा कर रहा है वो आदमी और कार लेकर बॉस का पीछा कर रहा है। नहीं, दूसरा आदमी पीएसटी की बस लेकर पीछा करेगा। नहीं, वॉल्वो में पीछा करेगा, वॉल्वो। बड़ी फिल्म बनानी है, बड़ी फिल्म। वॉल्वो। क्या सोचे भाई, वाह। जर्मन वॉल्वो। बॉस हाँ, वॉल्वो जर्मनी स्पेन है। अबे स्पेन हो, स्वीडन हो, वॉल्वो जर्मन हो, शाहरुख के अजय पिक्चर में मेरी पिक्चर है, क्या फर्क पड़ता है यार। करेक्ट। हाँ, फिर अपना हीरो वेटर, जो बॉस की कार लेकर गया है उस कार में बॉस की लड़की है। हाँ, और बॉस गुजराती है, और उसकी बेटी गुजराती में बोलेगी आप बद्दो सूछे। और सर वही अपना पहला गाना, आप बद्दू शूछे आप बद्दू शूछे। हीरो की लाइंस होंगी चुप बैठ वरना डंडा लेके मारू छे। डंडा लेकर भाईजान मुबारक हो भाईजान, मुबारक हो। ये फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से भी ज्यादा आगे जाएगी, सुपरहिट 300 करोड़ को भी पास कर जाएगी। अरे ये हंसमुख चेन्नई एक्सप्रेस में भी इतना नहीं हंसा था जितना इस फिल्म में हंस रहा है। ये तो हिट जाएगी, और ये जिस फिल्म में हंसता है वो तो हिट होती ही है। आई थिंक डंडा डांस विल बी बिगर देन द लुंगी डांस। डंडा ऐसे। अब मैंने तुम लोगों को प्लॉट दे दिया है। इसमें 10-12 एक्शन सीन, 50 जोक और 3-4 सॉन्ग की सिचुएशन डाल दो। और हाँ, इस बार कार मत उड़ाना, हर फिल्म में कार उड़ाते हैं। तो इस बार कुछ नया करेंगे, कुछ नया उड़ाएंगे। क्या उड़ाएंगे? सोचो, सब सोचो। नहीं, ट्रक नहीं यार, बड़ी बजट की सोचो, बड़ी बजट की। बड़ी बजट। भाईजान टैंक उड़ाते हैं, फास्ट एंड द फ्यूरियस के क्लाइमैक्स में। अबे कौन सी फास्ट एंड फ्यूरियस? 1 2 3 4 5 6 जिसमें विन डीजल था। 6 हाँ, फास्ट एंड फ्यूरियस 6 की डीवीडी मंगाओ, वही टैंक उड़ाओ। और सुनो, तुषार कपूर को भी बुलाओ, उसको टैंक में बिठाओ, उसको भी उड़ाओ। अरे फिल्म का टाइटल तो सुनो। क्या बॉस? सूछे नहीं, आसाराम सूछे, डंडा लेके मारो छे। इसको भी मारो छे। तेरे भी करोड़, सबके करोड़। सो ये था रोहित शेट्टी की नेक्स्ट फिल्म का स्टोरी सेशन। इस देश के चूतिया लोग, हम भी हैं उसमें,
हाँ, FSB के फोकटिया खाना खा के इससे भी बिगेस्ट हिट बना देना इस फिल्म को। ओके ओके, आगे है हमारा नया सेगमेंट है जिसे दुनिया बदल जाएगी। भैया धीरज रखो, राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। अरे हाउस यू यार, व्हाट्स अप? हे आई एम गुड मैन। कौन सी फिल्म डाउनलोड करनी है? अच्छा, अरे सेंड मी द टाइटल ना, SMS इट टू मी ना, आई डोंट रिमेंबर, आई हैव शॉट। हाँ 720p, या अरे व्हाट, थैंक्स। अच्छा सुनना शाम को क्या करिए यार? आर यू फ्री? चल मिलते हैं ना, ये मिलना यार। आई स्वेयर आई वोंट आस्क फॉर सेक्स यार, पक्का। वेलकम बैक। वैसे आपको पता होगा अनिल कपूर, अक्षय कुमार और नाना पाटेकर की फिल्म थी वेलकम, उसका सीक्वल बन रहा है, इट्स कॉल्ड वेलकम बैक। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो काम करते हैं और दूसरे उनके काम का रिव्यू देते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि काम करने वाले कम है, रिव्यू देने वाले ज्यादा है। And I want to bring one radical change in our society. I don't want a single person who will do any work. हर कोई रिव्यूअर होगा। और हमारे इस मिशन की शुरुआत करते हैं हमारे नए सेगमेंट से, रिव्यू डोनर। हर कोई रिव्यू जनरेट नहीं कर सकता, एवरीवन नीड्स अ हेल्पिंग हैंड, सो प्लीज वेलकम रिव्यू डोनर। मैं हूं आपका रिव्यू डोनर। दिमाग हिला हिलाकर आपके लिए मैं निकालूंगा रिव्यू की कुछ अनमोल बूंदें। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं सुपरस्टार अक्षय कुमार की नेक्स्ट फिल्म द बॉस, उसका रिव्यू है। जरा अक्षय कुमार की जो फिल्म है ना, बहुत अलग दिख रही है। इसमें प्रोमो में ना आगरा के कुछ शॉट्स डाले हैं, तो आई एम अज्यूमिंग दैट ये फिल्म आगरा में सेट होगी। इसमें ना अक्षय ने कुर्ते के ऊपर कोट पहना है, जो उन्होंने आज तक नहीं किया। सो इट्स वेरी कूल एक्चुअली। इसमें एक्शन भी है, अक्षय कुमार एक्शन, ऑफ कोर्स यू नो, यू गेट द कनेक्शन। सो इसमें अक्षय कुमार एक साथ 25 लोगों को मारेंगे। No, it's actually happening for the first time in history because, you know, before this, the maximum number of people that Akshay has hit together has been 23. This time it's 25. In Boss, 25 people, and none of them look like Twinkle Khanna. You just don't, you know, seriously. So what happens after this is, you know, I'm getting a phone call. People still call me. So cool. Hello? Hey, how's you, yeah? What's up? Hey, I'm good, man. कौन सी फिल्म डाउनलोड करनी है? अच्छा, अरे send me the title ना, SMS it to me ना, I don't remember, I have shot. हाँ 720p, या अरे what, thanks यार। अच्छा सुनना शाम को क्या करिए यार? Are you free? चल मिलते हैं ना, ये मिलना यार। I swear I won't ask for sex यार, पक्का। सुनना I won't, yeah, I swear. Please. Okay, cool. I'll download it and call you. Okay, or you call. Bye. Shit, man. Doesn't want to meet only, I think. Just uses me to download shit. Because I know how to download stuff now. And she watches movies alone with some other guy. Sick. Anyway. Coming back to Boss, yeah. I was in the middle of my review, yeah. इस फिल्म में ना मिथुन जी भी हैं, मिथुन चक्रवर्ती, यू नो, जो अक्षय कुमार की पिछली फिल्म में ना, अक्षय कुमार की पिछली फिल्म में भी थे। एक्चुअली अक्षय कुमार की हर फिल्म में होते हैं आजकल, मुझे लगता है, आई थिंक दे आर लाइक अ पैकेज डील। बट इसमें यू नो व्हाट्स द डिफरेंस, व्हाई बॉस इज सच अ डिफरेंट फिल्म, बिकॉज इसमें जो मिथुन दा है वो उसके गार्डियन या बड़े भाई नहीं बने, बिकॉज एवरी फिल्म ही इज यू नो लाइक दैट। इन दिस डैनी, you know Danny from Agnipath, Bhaktavar, that guy is the bada bhai. It's a really cool film. I'm serious, you know. And you know इस फिल्म में ना एक साउथ इंडियन सॉन्ग भी है। एक साउथ इंडियन सॉन्ग की ट्यून पर एक हिंदी सॉन्ग बनाया गया है।
that's very new, you know. It's like a new rage of music, new style. It's like a new concept that they're trying to push out there. Anyway, इस फिल्म में ना एक डायलॉग भी है, एक ऐसा डायलॉग है जो हर किसी को पसंद आएगा. इसमें अक्षय कहता है, wait, I need to say this nicely here. So, अक्षय इसमें कहते हैं, अपने को क्या, अपने को पानी निकालना है. I don't even know how to do it actually. I can't imitate anyone. I can't imitate my mom when she says my name actually. So, like it really doesn't matter. But you know, that's the line which will make 100 crores for this film. Hey, I can laugh like you. I'm quite cool actually. So see, मतलब वो सारे लोग जिनका पानी निकलता नहीं है ना, वो ये पिक्चर देखने जरूर जाएंगे. It's so cool, you know, like अक्षय इस फिल्म में सबका पानी निकाल देंगे. Like I don't know what पानी, will they sweat, will they pee, will they come? I don't know man, but पानी निकलेगा यार. It's really cool. और ट्रेलर में ना एक और लाइन भी है, you know, which is like बॉस का खून बोलता नहीं है, खौलता है, और जब ये खौलता है तो बॉस एक एक को फोड़ता है. Like you get it? I mean, come on, guys. Like it's so self-explanatory, right? So you get it. बॉस का खून बोलता नहीं है. See, that's different because हम सबका खून तो चैटर बॉक्स की तरह है ना, मतलब वो बोलता रहता है ना, मतलब जैसे खून निकला, how are you, you know, it talks, right? But you know, like boss is unique, yeah. Boss is like really unique. And you know, like अक्षय कुमार ने इसमें ना एक बहुत कूल चीज की है, which is like just, you know, it's उनकी 4 उंगलियां हैं ऐसे, 1 2 3 4, उस पे ना 4 अंगूठियां हैं, और एक अंगूठी पे B लिखा है, एक पे O, एक पे S, एक पे S. So it's like he goes like that and it's boss, you know. So basically जब आप ये फिल्म थिएटर में देखने जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जाएंगे ना, क्योंकि आपके पास तो पैसे हैं and you want to spend it on boss, so you will go obviously, of course, you know. And ये फिल्म को देखने जाएंगे तो you will be sure that it's boss, because you know there'll be that sign. You won't get confused with like the Khiladi series and stuff. It's not a film with a Khiladi in the title, or with like any of his ex-girlfriends as a heroine and stuff, you know. So it's like, it's boss, because he's the boss. And you get it, like, my phone's ringing again, yeah, like, I don't know what to do. Hello? हाँ, क्या scene है? Oh yes, that French film, जिसमें एक toaster एक आदमी का लंड toast कर देता है, and then he writes a poem on it, right? Yeah. I love that film, yeah. Let's watch that one together, ना? You know what? मैं दारू लेकर आऊँगा और condoms भी, और करते ना sex, yeah, like intercourse. Please, like, you know, like seriously, like I'll take this out, not put it inside, yeah. Like seriously, you know what? Because I'm a virgin, man. Like I haven't done it, yeah. It just stays in, yeah. Like my left hand starts hurting a lot, so I want to do it, yeah. Please. मैं आता हूँ ना यार, and we'll talk also, ना. You know, we'll talk about stuff, yeah. I'll say some cool things. I'll say some nice intellectual things, yeah, about life and about movies, yeah. Like I know everything about movies, man. I've seen every foreign film, yeah. Like seriously, you know, like I want to fuck, yeah. I want to really like fuck, yeah. Like seriously, yeah. Please. And okay, cool. I think I'm gonna get late tonight, yeah. Finally, yeah, I might just do it, pop my cherry and stuff. Anyway, so that's it for today, yeah. अगले हफ्ते मैं डोनेट करूंगा रिव्यू शाहरुख खान की नाक का और हर्षा भोगले के हेयर ट्रीटमेंट का. It's going to be really interesting. It's going to be very intellectual. And और कन्याकुमारी की ग्रीन टी का. टाटा. अगर आप हमारे डोनर से किसी चीज का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो हमें इस ईमेल आईडी पर मेल कीजिए. रिव्यू करके चाट लूंगा @jayhind.tv. 100% ये मेल बाउंस होगा. आगे है सविता भाभी एज बाउंसी एज एवर. बजाओ. आज तुम हमारे दर्शकों को किस प्रॉब्लम का सेक्सी सॉल्यूशन देने वाली हो? वेल सुमित, तुमने तो सुना होगा कि मुंबई में फिर से डांस बार खुलने वाला है. तो इसी सिलसिले में
आज मैं हमारे देश की सेक्सी एंड हॉट लड़कियों को सक्सेसफुल बार डांसर कैसे बने, इस प्रॉब्लम का सेक्सी सॉल्यूशन और टिप्स देंगे। सितंबर पर बनी सबसे फेमस फिल्म है कम सितंबर। इसी फिल्म की याद में चलते हैं सविता के पास। कम सितंबर। सविता भाभी की सेक्सी सॉल्यूशन। सविता भाभी। ओए होए, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है भाभी? बस आपके आने की आहट मिली और हम खुद को संवारने से रोक नहीं पाए। So here I am, new and improved, hot and sexy. sugar and spice. And everything nice. So sweet of you. हाय हाय। आज तुम हमारे दर्शकों को किस प्रॉब्लम का सेक्सी सॉल्यूशन देने वाली हो? वेल सुमित, तुमने तो सुना होगा कि मुंबई में फिर से डांस बार खुलने वाला है। तो इसी सिलसिले में आज मैं हमारे देश की सेक्सी एंड हॉट लड़कियों को सक्सेसफुल बार डांसर कैसे बने, इस प्रॉब्लम का सेक्सी सॉल्यूशन और टिप्स देने वाली हूँ। पर मैंने ये भी सुना है कि आर पाटिल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट फिर से अपील करेंगे। अरे अपील तो भीष्म पितामह ने भी दुर्योधन से की थी कि हे दुर्योधन, बेटा दुर्योधन, ये पांडवों से सुलह कर लो, कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म कर लो। लेकिन दुर्योधन ने किसी की सुनी नहीं ना, बिकॉज ही वॉज अ बैड बॉय एंड आई लाइक बैड बॉयज। हाय हाय, क्या बात है। लेकिन सविता, तुम तो जानती हो हमारे शो की ऑडियंस पे 90% मर्द हैं और केवल 10% महिलाएं हैं। बट आई एम डैम श्योर कि ये 10% महिलाएं मेरे जैसी हॉट एंड सेक्सी होंगी और डांस बार ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड भी होंगी। सो माय डियर लेडीज, दिस वंस फॉर यू। फ्लावर पावर। वूहू। सविता, प्लीज कंटिन्यू। हिंदुस्तान में अक्सर देखा गया है कि जवान और आइटम टाइप लड़कियों में एयर होस्टेस बनने की क्रेज ज्यादा है। बट अकॉर्डिंग टू मी, एयर होस्टेस बनना अब पुराना फैशन हो गया है एंड बार डांसर इज अ मच respectable job profile. It's hard, it's fun and it's adventurous. इसीलिए मैंने एक बार डांसिंग इंस्टीट्यूट खोला है। I love opening stuff. Hi, that's a great idea. It's about time that Mumbai, along with the IIT, had its own bar dancing institute. वैसे नाम क्या रखा है तुम्हारे इस इंस्टीट्यूट का? मुंबई एक माया नगरी है और डांस बार में पैसों की बारिश होती है। तो Well, it's not making any sense, सविता। हाँ, नट लूज हो गया क्या तुम्हारा? तो मेरे भोलू राम, मैंने मेरे इंस्टीट्यूट का नाम माया रखा है, शॉर्ट फॉर मायावती। मायावती बहन जी, बट व्हाई? 2005 में मुंबई में जब डांस बार खुले होते थे, तब एकदम फेमस से फेमस बार डांसर लड़की के गले में भी लोग जो नोटों की गार्लैंड पहनाते थे, ये पतली सी और छोटी सी। अब इस गार्लैंड को देखो, जो बहन जी के चाहने वालों ने उनके जन्मदिन पर उन्हें पहनाई थी। बार डांसर के गले की गार्लैंड looks almost like a bad premature ejaculation in comparison with what people had put in Behanji's neck on her purse. क्या इंस्पिरेशन और कंपैरिजन है सविता, ब्रिलियंट। वो तो है। मुझे लगता है डीप डाउन इनसाइड बहन जी को हमेशा से एक बार डांसर बनना था, लेकिन किस्मत ऐसी है कि उनके जेनेटिक्स की वजह से ये संभव हो न पाया। फिगरेटिवली सही के राही हो। तो फिर क्या नाम रखा है? माया बार डांसिंग इंस्टीट्यूट? नहीं, माया इंस्टीट्यूट ऑफ बार डांसिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ बोला ना तो उस चीज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, एकदम से बढ़ जाती है। I agree. The name Maya Institute of Bar Dancing is definitely much better than any
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और तो और माया इंस्टीट्यूट ऑफ बार डांसिंग का इनॉग्रेशन खुद माया बहन ने किया। व्हाट आर यू सेइंग? मतलब तुमने बहन जी को कैसे मनाया? एक्चुअली ना, मैंने माया बहन को झूठ बोलकर और फुसलाकर यहाँ बुलाया। मैंने उनको कहा कि मुंबई में इंपोर्टेड सैंडल्स और हैंडबैग्स का सबसे बड़ा सेल लगा हुआ है, जिसमें हर आइटम पर 95% डिस्काउंट मिल रहा है। फिर क्या, वो तुरंत अपने हाथी पर बैठकर यहाँ आ गए। बराबर। तो सविता, लड़कियों को किस प्रकार की ट्रेनिंग मिलेगी तुम्हारे माया इंस्टीट्यूट ऑफ बार डांसिंग में? सबसे पहले दिन हम लड़कियों का शपथ विधि समारोह करेंगे। अच्छा, जैसे राज्यसभा में होता है? ऑलमोस्ट। लेकिन माया इंस्टीट्यूट ऑफ बार डांसिंग में हम हमारे सारे स्टूडेंट्स को एक स्टेज पर सेक्सी लंजरी पहनाकर खड़ा करते हैं और फिर उन पर शावर से पानी बरसाते हैं, वही वेट टी शर्ट कॉन्टेस्ट जैसा। उसके बाद कलियों का चमन तब बनता है इस तरह के गाने पर उन लड़कियों को हमारे टारगेट ऑडियंस, जो कि ओल्ड और बुजुर्ग मर्द हैं, इनके सामने सेक्सी सेक्सी डांस करवाते हैं। पानी से सर्दी नहीं होती? नहीं होती। वी गर्ल्स जस्ट लव टू गेट वेट। सविता, हमारे दर्शकों के लिए माया इंस्टीट्यूट ऑफ बार डांसिंग के शपथ विधि समारोह का कोई एक सैंपल बताओ ना प्लीज। दर्शकों के लिए या फिर तुम्हारे लिए? हाँ? हाय हाय। तब बनता है, थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा शीशा लगता है, हीरे मोती जड़ते हैं, थोड़ा सोना लगता है। He breaks me down, he builds me up, he fills my cup. I like वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ट्रेनिंग के बारे में कुछ और बताओ सविता। लड़कियों का ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स मैंने खुद डिज़ाइन किया है। लाइक जिन लड़कियों का वजन ज़्यादा हो, उनके पीछे हम शक्ति कपूर को छोड़ देंगे। लड़कियां अपनी जान बचाकर तेज भागेंगी और उनका वजन कम हो जाएगा। ये सच है। और जिन लड़कियों का वजन ठीक है, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री 38 डी साइज के ब्रेस्ट इम्प्लांट्स लगवा देते हैं। वाओ। सोशल मीडिया कैसे यूज करना है, किस सेलिब्रिटी को ट्विटर टैग करना है, फेसबुक स्टेटस में किस एक्ट्रेस या पॉर्न स्टार के बारे में पिच करना है, इंस्टाग्राम से नोटों की बारिश का फोटो कैसे इंस्टेंटली अपलोड करना है, और उन फोटोज में 10 रुपए के नोटों को फोटोशॉप करके 1000 रुपए के नोट्स में कैसे मॉर्फ करना है, ये सब सिखाते हैं। सेमेस्टर एंड में सभी स्टूडेंट्स को पूनम पांडे की सोशल मीडिया टीम कैसे उस कमीनी पूनम पांडे को हमेशा सुर्खियों में रखती है, इस वास्ट सब्जेक्ट पर एक रिसर्च पेपर सबमिट करना पड़ता है। ओह माय गॉड। अरे रुको, अभी और बाकी है। डांस करते हुए मादक मुद्राएं और फेशियल एक्सप्रेशंस देने के स्पेशल क्लास दिए जाते हैं। और खास करके द ऑर्गेस्मिक फेशियल एक्सप्रेशन, जिसमें आई मूवमेंट्स, जल्द गति से सांस लेना और छोड़ना, मूवमेंट्स ऑफ द हिप्स एंड अपर लेग पर स्ट्रेस किया जाता है। ये डांस खासकर मालदार बिजनेसमैन और स्मगलर्स को इतना ऑर्गेस्मिक बनाता है कि वो पागलों की तरह डांसर्स पे पैसे लुटाने लगते हैं और खुद भी लुट जाते हैं। दिस इज सीरियस साइंस एट वर्क। करेक्ट। और एक और बात सुमित, मेरी फेयर एंड लवली से स्पॉन्सरशिप की बात भी चल रही है। उसका हम एक ऐड भी बनाने वाले हैं। उसमें एक सांवली सी लड़की जो पहले कुछ भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो फेयर एंड लवली लगाने के बाद तुरंत एक बार डांसर बन जाती है। इनफैक्ट नोटों की बारिश में बह जाती है। उसी सिलसिले में मेरे एक्स लिव इन पार्टनर मीत, जो उस कंपनी में ऑफिसर हैं, उससे मिलने जा रही हूँ। एंड इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि अक्सर नहाते वक्त मैं मीत के ही बारे में सोचती हूँ। बाय सुमित, टाइम टू गो, सी यू। भाई सविता,
और तुम्हारी माया इंस्टीट्यूट ऑफ बार डांसिंग विल बी अ बिगर हिट देन फूड सिक्योरिटी बिल। अब देख क्या रहे हो, खेल खत्म। मैं जा रहा हूं राज बब्बर साहब के साथ 12 रुपए की थाली खाने। ओके, जय हिंद। When I look at you, see the reason for me. And I look at you, are you the one for me? Say as where tears dance, I hold on to your glance. Makes me forget who I am. More lost this one time, locked into your gaze. Helplessly in a daze, drowning in your soul. I look for words to hold. It's love, sugar. I'm not gonna turn mine back on this. It's love, honey. There's no turning back from this. It's love, baby. I'm not gonna run away from this. I'm not gonna run away from this. I'm not gonna run away from this. कविता जी, आई एम एसीपी प्रतिमा। आपके बारे में सुना बहुत कुछ था, लेकिन आज आपको देखने का भी मौका मिला। वैसे तो मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है प्रद्युमान जी। एक मिनट सविता जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस इंटरोगेशन सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। आई होप आप माइंड नहीं करेंगी।